अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी राबिया एंड यूर वाचिंग चिल्टन लाइफ। आज की वीडियो में मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करूंगी, बल्कि आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर ग्रे हेयर के बारे में, यानी कि जो बाल आपके वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं वो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और इसके बहुत से सॉल्यूशंस जो हैं वो ढूंढते रहते हैं। तो जनाब, आज हम प्री मैच्योर ग्रे हेयर के जो कॉजेज़ हैं हम उसके पर बात करेंगे और इसके जो नेचुरल सॉल्यूशंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है, लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल चिल्टन लाइफ को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। प्री मैच्योर ग्रे हेयर की कॉजेज की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा एक कॉज है वो होता है जनाब जेनेटिक। ये जेनेटिक होते हैं और जो चीज़ आपकी जेनेटिक होती है ना, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हो रही है, तो उसके लिए आप अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप अपने बालों को कलर करते रहें। बट स्ट्रेस बहुत बड़ी रीज़न है आपके ग्रे हेयर होने की, और हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे स्ट्रेस के साथ डील कर ही रहा होता है, तो ये आपके बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर आप क्वालिटी स्लीप नहीं लेते तब भी आपके बाल ग्रे हो सकते हैं। एंग्जाइटी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या आपकी जो एपिटाइट है इसकी चेंजिंग की वजह से भी आपके बाल जो है वो ग्रे हो सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम एक बहुत बड़ी रीज़न है आपकी ग्रे हेयर की। ऑटो इम्यून सिस्टम में ये होता है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है, तो इसकी वजह से भी आपके बाल जो है वो ग्रे हो जाते हैं। आपके जो हेयर है वो अपना पिगमेंट लूज कर देते हैं। थायराइड डिसऑर्डर की वजह से आपके बाल जो है वो ग्रे हो सकते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है आपको थायराइड, और हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, इन दोनों की वजह से आपके बाल जो है वो वक्त से पहले ग्रे हो सकते हैं। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में तब भी आपके बाल जो है वो ग्रे हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा करता है। उसके अलावा आपके हेयर की हेल्थ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, आपके हेयर कलर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्मोकिंग और प्री मैच्योर ग्रे हेयर में बहुत बड़ा एक ताल्लुक है, क्योंकि जब आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और आपके फॉलिकल्स में ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो आपके जो बाल हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। अब अगर प्री मैच्योर ग्रे हेयर के सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आपको चेंज करना होता है अपना लाइफस्टाइल। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो फिर आप वक्त से पहले होने वाले सफ़ेद बालों से भी बच जाते हैं, और आपके जो बाल हैं आप उनके ऊपर उनका जो कलर है वो काफ़ी देर तक सस्टेन रख सकते हैं। जिनमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप विटामिन्स का इनटेक करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें स्पेशली विटामिन B, विटामिन B12, बायोटिन है, विटामिन D, E, A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम वगैरह है, कॉपर है, तो इनका इनटेक अगर आप करते हैं तो आप वक्त से पहले अपने बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। स्मोकिंग करना ख़त्म कर दें, क्योंकि स्मोकिंग आपके हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करते हैं, आपके बालों को डैमेज करती है। उसके अलावा सन लाइट जो है इससे अपने बालों को आप प्रोटेक्ट करके रखें अपने सर के ऊपर। जब भी आप बाहर जाते हैं तो कैप पहने या स्कार्फ वगैरह का इस्तेमाल करें। फिर हम जितने भी हीटिंग स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बालों को कर्ल करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, या बालों के ऊपर हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हार्श केमिकल्स वाले शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम सोप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें जो है इनको फ्रीक्वेंटली करने से आप अवॉइड करें। फिर अगर हम होम रेमेडीज़ या नेचुरल सोल्यूशंस की बात करते हैं तो कोकोनट ऑयल बहुत इफेक्टिव हो सकता है। अगर आप डेली बेसिस पर कोकोनट ऑयल का मसाज करते हैं अपने हेयर में, अपने स्कैल्प में। उसके अलावा जिन लोगों को ग्रे हेयर का इशू है वो अगर जिंजर पाउडर या जिंजर को क्रश करके हनी में मिक्स करते हैं 1 टीस्पून, और वो अगर उसका इस्तेमाल डेली बेसिस पर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसके अलावा आंवला जूस, अगर 6 ऑन्स आंवला जूस को आप पानी में डाइल्यूट करके आप वो पीते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आंवला ऑयल बहुत ज़बरदस्त होता है आपके ग्रे हेयर के लिए। उसके अलावा देसी घी जो होता है इसका अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा मसाज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अनियन जूस को आप अपनी स्कैल्प में अप्लाई कर सकते
सकते हैं, यानी कि प्याज का जो रस होता है इसको आप अपने स्कैल्प में 30 मिनट तक लगा रहते हैं। उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू के साथ आप इसको धोते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा कैरेट जूस यानी कि गाजर का जूस 8 ऑन्स तक डेली अगर आप पीते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। असगंध नागौरी जिसे आशु पाउडर कहा जाता है, चिल्तन प्योर से आपको वो इजीली मिल जाएगा। अगर आप उसके सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो आपकी ग्रे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। फिर अगर आप बादाम का तेल, लेमन जूस और आंवला जूस अगर आप, या आंवला ऑयल आपको मिल जाता है, अगर आप इस मिक्सचर को डेली बेसिस पर अपने स्कैल्प में अप्लाई करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो जनाब ये थे कुछ कॉजेज और कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस ग्रे हेयर से रिलेटेड जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।